बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट के कोर्स में हम सीख रहे हैं HTML। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने सीखा था कि किस तरह हमने VC कोड एडिटर जो था वो इंस्टॉल किया था डाउनलोड करके और उसमें कोडिंग करके उसको हमने उसका रिजल्ट देखा था। आज हम HTML के कुछ फर्दर टैग्स पढ़ेंगे, उसके स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे और थोड़ा सा एक कदम आगे की जानब बढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम अपने वीडियो का आगाज़ करें, तमाम वो दोस्त जो इस चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ नज़र आने वाले बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। इससे ये होगा कि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उससे भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगे। अब बगैर ताख़ीर के हम चलेंगे अपने असल मौजू की तरफ कि HTML टैग्स क्या होते हैं। तो दोस्तों, जैसे मैंने शुरू में बता दिया कि आज हमारा मौजू है HTML टैग्स, उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले है कि व्हाट इज़ HTML टैग, यानी HTML का टैग होता क्या है। इट इज़ अ मार्कअप इंस्ट्रक्शन। मार्कअप होता है जिसमें कुछ निशानदेही की गई हो। रिटन विद इन एंगल ब्रैकेट्स, जो एंगल ब्रैकेट्स यानी लेस देन साइन और ग्रेटर देन साइन के दरमियान में लिखा होता है। डैट डिफाइंस हाउ अ वेब ब्राउज़र शुड डिस्प्ले कंटेंट, जो इस चीज़ की इजाज़त देता है या फैसला करता है कि जो आपका वेब ब्राउज़र है वो कंटेंट यानी आपको जो टेक्स्ट है या आपका जो कोई ऑडियो है, आपकी वीडियो है, कुछ भी वो कैसे दिखाएगा। ये कौन तय करता है? ये तय करता है आपका HTML टैग। और टैग किस में क्लोज होते हैं? लेस देन साइन और ग्रेटर देन साइन में, और इनको एंगुलर ब्रैकेट्स भी कहते हैं। अब इसमें मज़ीद अगर हम बात देखें तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है कि बहुत सारे टैग्स होते हैं, उनको स्टार्ट करने के बाद उनको क्लोज भी करना होता है। ये पिछले हम क्लास में भी देख चुके थे कि पहले जो होता है हम ओपनिंग टैग लगाते हैं और यहाँ पर भी लिखा हुआ है लेस देन साइन, टैग नेम और ग्रेटर देन साइन। टैग नेम से मेरा जो भी आप टैग यूज़ करेंगे, और जब उसको क्लोज करना है तो फिर उसके शुरू में आपने स्लैश लगाना है और क्लोज कर देना है उसी नाम के साथ। इसके कुछ एग्जांपल्स भी हैं, जैसे कि HTML का टैग है, ओपन भी हो रहा है, क्लोज भी हो रहा है। P यानी पैराग्राफ लिखने के लिए टैग है, ओपन है, क्लोज हो रहा है। H1 ओपन हो रहा है, क्लोज हो रहा है। H1P क्या करते हैं अभी हम थोड़ी देर में देख लेते हैं, बिल्कुल भी आपके परेशान होने की इसमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ टैग ऐसे भी होते हैं जिनका सिर्फ एक ही हिस्सा होता है, दो हिस्से उसके नहीं होते, यानी उसका सेकंड पार्ट नहीं होता। सम टैग्स आर यूज्ड एज सिंगल टैग और विदाउट क्लोजिंग टैग। उसमें क्लोजिंग टैग लगाने की ज़रूरत होती नहीं, मौजूद नहीं होते। वो कौन से हैं? एक BR टैग है, एक दो एग्जांपल्स मैंने दी हैं और भी हैं। एक HR टैग है। ये क्या करते हैं ये आज की वीडियो में हम देखेंगे, सिर्फ जस्ट आप इसको नाम देख लें। अब ये टैग करते क्या हैं, इससे पहले कि हम इसको थोड़ा मज़ीद समझने की कोशिश करें, एक लफ्ज़ यूज़ बार बार होगा हमारे यहाँ कि एलिमेंट, फ़लाँ एलिमेंट क्या करता है, फ़लाँ एलिमेंट होता क्या है। इसको समझ लीजिए ताकि आपको जब भी एलिमेंट का लफ्ज़ यूज़ हो तो आपको पता हो एलिमेंट क्या है। अब आपको ये पता है कि एक ओपनिंग टैग होता है जैसे कि ये P है, और उसके अगेंस्ट एक क्लोजिंग टैग होता है जैसे कि आखिर पे स्लैश लगा के हम करते हैं, और उसके सेंटर में हम कुछ टेक्स्ट लिखेंगे और जो टेक्स्ट है वो हमारा क्या है? कंटेंट है। ये इसके तीन हिस्से हो गए। अब इन तीन हिस्सों को मजमूई तौर पर हम कहते हैं कि ये हमारा एलिमेंट है। तो जब भी हम एलिमेंट का नाम लेंगे तो आपने समझ लेना है कि किसी भी किस्म का ओपनिंग टैग, उसका क्लोजिंग टैग और उसके दरमियान जो भी हम लिखें, जो भी कंटेंट इस्तेमाल करें, वो सब का सब जो सेट है वो एक एलिमेंट कहलाएगा। अब हम थोड़ा सा आगे देखते हैं जी कि इसको प्रोसेसिंग कैसे होती है। मैंने पहले भी बताया था कि टैग्स क्या होते हैं कि एक कोड होता है जो लेस देन साइन और ग्रेटर देन साइन यानी एंगुलर ब्रैकेट्स के दरमियान लिखा होता है। वो कहाँ जाता है? वो जाता है आपके वेब ब्राउज़र के पास। वो उसको फिर रेंडर करता है, उसको पढ़ता है, समझता है और कहाँ क्या करता है? आपको डिस्प्ले करता है एक रेंडर्ड पेज, यानी जो यूज़र आपको जो यूज़र देखता है वेबसाइट वो आपको फराहम करता है। तो ये सारी प्रोसेसिंग है कि आप कोड लिखते हैं, वेब ब्राउज़र उस कोड को समझता है और आपको रिज़ल्ट दे देता है उस कोड के फॉर्म में नहीं, बल्कि जिस तरह HTML चाहता है और कोडर चाहता है उस तरह का जो इंटरफेस है वो मिलती है आपके यूज़र को। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये P जो पैराग्राफ एलिमेंट है ये क्या करता है। अब यहाँ यूज़ हमने लफ्ज़ किया, टैग यूज़ नहीं किया बल्कि एलिमेंट का लफ्ज़ यूज़ किया। टैग यूज़ करेंगे तो ये सिर्फ एंगुलर ब्रैकेट में जो P लिखा है ये टैग है और इसका क्लोजिंग टैग वो अलग टैग है। लेकिन जब हम एलिमेंट की बात करेंगे इसका मतलब है क्लोजिंग टैग, ओपनिंग टैग और एंडिंग टैग और उसके दरमियान कंटेंट, तो ये सब का मजमूआ है वो एलिमेंट है।
तो यूज़ टू राइट पैराग्राफ विद इन वेब पेज के लिए कि पैराग्राफ लिखने के काम आता है। कैसे लिखते हैं अभी थोड़ी देर में मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। इसके अलावा इसमें ये तरीकाकार ये है कि पहले आप पी लिखेंगे, उसके बाद पैराग्राफ लिख सकते हैं। ये एक लाइन में भी हो सकता है, 2-3 लाइनों में भी हो सकता है, और उसका क्लोजिंग भी हम करेंगे। इसके साथ साथ दो चीज़ें हमने पहले भी देखी हैं। BR इसका मतलब है लाइन ब्रेक, यानी ये आपकी लाइन को 2 हिस्सों में तकसीम करता है। कैसे इस्तेमाल करना है अभी हम थोड़ी देर में देखते हैं। और तीसरा जो हमने चीज़ देखनी है वो है HR यानी हॉरिजेंटल रूल। इसका मतलब रूल से मुराद लाइन, हॉरिजेंटल लाइन जो आपकी लेफ्ट से राइट साइड की तरफ से होती है। तो ये आपके 3 एलिमेंट हैं, इसकी हम प्रैक्टिकल बिल्कुल करते हैं। अब हम चलते हैं अपने VC कोड एडिटर में और देखते हैं कि इनको यूज़ कैसे करना है। तो VC कोड एडिटर में हम मौजूद हैं, ये पहले से हमने इंस्टॉल किया हुआ है और इसका तरीकाकार हमने पिछली वीडियो में देख लिया था। और इसमें एक HTML फाइल क्रिएट की थी। फाइल क्रिएट करने के लिए जो लोग नए हैं, ज़ाहिर है उनको लिए मैं दोबारा बता दूं, ये ऊपर एक प्लस का निशान होता है न्यू फाइल का, इस पर क्लिक करें। फाइल का नाम पूछता है, तो नाम आपने रखना होता है इंडेक्स और उसकी एक्सटेंशन रखनी होती है HTML। ये सामने जब आएगा तो यहाँ लाइन नंबर 1 खुद ब खुद आ जाएगा। तो यहाँ आपने साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जिसे कहते हैं वो देना होता है। ये देखें, तो ये आपके, उसके बाद आपने सिर्फ एंटर प्रेस करना है, तो इसने बेसिक कोड आपको खुद ही लिख देना है। ये देखें, इसके बारे में हम पिछले वीडियो में देख चुके थे ये क्या है। तो सबसे पहले इसमें आपने डॉक्यूमेंट का जो टाइटल है वो सेट कर लेना। वो आप कुछ भी कर लें जैसे आपका मर्ज़ी। मैं लिख देता हूँ माई वेब साइट, ऐसे मैं लिख देता हूँ, बहरहाल कोई भी लिख दें। अब इसके बाद हम जाएंगे बॉडी टैग में। बॉडी टैग में हम क्या करेंगे, यहाँ P प्रेस करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे तो पैराग्राफ का ओपनिंग और क्लोजिंग टैग आपके सामने आ चुके हैं। अब इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ लिख देता हूँ दिस इज़ माई फर्स्ट पैराग्राफ। बस जी, इसको हमने करना है सेव। सेव करने के लिए Ctrl+S प्रेस करूँगा और इसका लाइव प्रीव्यू देखने के लिए यहाँ आपके राइट साइड पे बॉटम पे यहाँ पर देखें पोर्ट लिखा होता है, इस पर क्लिक करें एक दफ़ा और उसके बाद गो लाइव पे क्लिक कर दें। तो अब आपका इसका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। ये देखें, ये इसका रिजल्ट है, दिस इज़ माई फर्स्ट पैराग्राफ। अब दोबारा हम इसके अंदर चलते हैं। अब अगर मैं इसके अंदर कुछ और पैराग्राफ शामिल करना चाहूँ तो P दोबारा लिखूँगा, एंटर प्रेस करूँगा। अच्छा, एक चीज़ इसमें और भी होती है, अगर आपने टेक्स्ट टाइप ना करना हो तो ये डमी टेक्स्ट भी आपको प्रोवाइड कर देता है। वो कैसे, इसको देखिएगा। लॉरम लिखता हूँ मैं, LOREM, लॉरम होता है डमी टेक्स्ट प्रोवाइड करने के लिए। और उसके आगे मैं लिख देता हूँ 50, यानी मुझे 50 लफ्ज़ दे दे। तो मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो इसने 50 लाइन लफ्ज़ जो आपको दे दिए। ये लाइन बहुत लंबी हो गई है। तो ये देखें, मैं इसको बिल्कुल शुरू में ले आता हूँ एक दफ़ा ताकि आपको सारा नज़र आ जाए। ये देखें, तो उसने 50 अल्फाज का एक पैराग्राफ जो है वो आपके सामने रख दिया है। ये देखें जी, 50 लफ्ज़ आपको पूरे नज़र आ रहे हैं। परेशान ना हो, इसका हल भी निकाल लेते हैं जो आपको ये बार बार इस तरफ जाना पड़ता है। पहले इसको करते हैं सेव और इसका प्रीव्यू हम दोबारा देखते हैं। यहाँ पर गो लाइव करके आप देख सकते हैं। तो ये देखें जी, 2 पैराग्राफ हमारे मौजूद हैं, एक जो ऊपर लिखा था वो और एक जो नीचे लिखा था। जब उसकी लाइन ख़त्म हो गई, विड्थ ख़त्म हो गई तो उसने नई लाइन शुरू कर दी है, लेकिन ये पैराग्राफ दूसरा है। तो इस तरह 2 पैराग्राफ हमने लिख दिए हैं। अब इसमें एक चीज़ और बाज़ औक़ात होता है कि पास लंबा लिखी हुई कोई चीज़ होती है तो आपने उसको दरमियान में से मतलब काटना होता है। आप काट सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, देखते हैं कैसे। लेकिन स्क्रीन पर अगर आप ख़ुद से काट देंगे तो वो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। मसलन आप यहाँ से ब्रेक कर देते हैं, ये मैं यहाँ एंटर प्रेस कर देता हूँ, मैं यहाँ एंटर प्रेस कर देता हूँ, मैं यहाँ एंटर प्रेस कर देता हूँ और मैंने इस लाइन को 3-4 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। ये देखें, लेकिन इन चीज़ों के तकसीम करने में आपके रिज़ल्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, रिज़ल्ट वैसे का वैसा ही आएगा। और ये देखें, ये आपको एक लाइन भी दिखा रहा है, यानी ये पैराग्राफ यहाँ शुरू हो रहा है और यहाँ ख़त्म हो रहा है। आप चाहें तो इसको पैराग्राफ के टैग को नेक्स्ट लाइन पे भी लेके आ सकते हैं। मैं इसको सेव करता हूँ और देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट में कोई फ़र्क पड़ता है। ये देखें, रिज़ल्ट में किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ा, रिज़ल्ट एज इट इज़ है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम अपनी लाइनों के अंदर कोई ब्रेक लगा देते हैं या यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा स्पेसिस दे देते हैं, ये देखें मैंने यहाँ स्पेसिस दे दी हैं, या ये ऊपर वाला दिस इज़ माई फर्स्ट पैराग्राफ, फर्स्ट से पीछे मैंने ये इतनी सारी स्पेसिस दे दी हैं और Ctrl+S से मैंने इसको सेव किया है और देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट में कोई फ़र्क पड़ा। नहीं, रिज़ल्ट में कोई किसी किस्म का फ़र्क नहीं पड़ा। इसका मतलब है कि अगर इसमें हम एक्स्ट्रा स्पेसिस दे देते हैं या कुछ भी दे देते हैं तो रिज़ल्ट से फ़र्क नहीं पड़ता। ये देखें जी, अब अगर आपने इस पैराग्राफ के अंदर लाइन को ब्रेक करना हो, फ़र्ज़ करते हैं हम लाइन ब्रेक करना चाहते हैं यहाँ पर पहले जुमले के बाद एलिट के बाद, तो यहाँ आपने लेस देन साइन और ग्रेटर देन साइन के अंदर लिख देना है BR, यानी ब्रेक
रॉ। ठीक है, अब अगर इसको सेव करते हैं तो ये देखें यहाँ से लाइन ब्रेक हो चुकी है। तो लाइन को ब्रेक करने के लिए, नई लाइन लाने के लिए हम इस तरह कर सकते हैं। इसी तरह इसमें एक और पैराग्राफ डालते हैं और मैं उसमें एक चीज़ और आपको बता देता हूँ साथ साथ। देखें, फ़र्ज़ करें पी लिखते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, ये पैराग्राफ आ गया। इसके अंदर मैं लॉरम लिखता हूँ। लॉरम मैंने आपको बता दिया कि डमी टेक्स्ट लाने के लिए इस दफ़ा मैं 100 वर्ड्स लिख देता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ। ये इतना लंबा हो गया कि आपको स्क्रीन पर नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, ये अब इसका एक हल है कि अगर आप चाहते हैं कि खुद ब खुद ब्रेक करके आपको एक ही लाइन में नज़र आए, तो उसका बड़ा ज़बरदस्त हल है। आपने लेफ़्ट साइड पे देखना है, ये जहाँ सेटिंग का निशान बना हुआ है, आपने इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने सबसे ऊपर देखना है, यहाँ लिखा हुआ है कमांड पैटल। आपने एक दफ़ा इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने सर्च कर लेना है व्यू टॉगल वर्ड वार्प। ये मैंने पहले से सर्च किया हुआ था असल में, तो इसलिए मेरे सामने आ रहा है, आपके सामने नहीं आएगा, तो आपने इसको सर्च कर लेना है। इसको बेशक आप नोट कर लें, व्यू टॉगल वर्ड वार्प। इससे क्लिक करने से क्या होगा, आपका लंबा पैराग्राफ लाइनों में ब्रेक होके एक जगह आ जाएगा। ये देखें, लाइन नंबर 18 यहाँ से शुरू हो रही है और वो 19 और 18 के दरमियान बहुत सारा उसने गैप डाल दिया। इसको सेव करते हैं हम। सेव करके अगर हम इसको प्रीव्यू देखें तो ये देखें, आपके सामने 2 पैराग्राफ आ चुके हैं। तो लाइन ब्रेक की भी आपको समझ आ गई, पैराग्राफ की भी समझ आ गई। अच्छा, अब एक चीज़ हमने पढ़ी थी, यहाँ पर मैं उसको लगाता हूँ, यहाँ पे लगा देते हैं। ये जो लाइन नंबर 9 है, इसके एंड पे मैं लगाना लगा हूँ HR, और HR लिखा और सेव किया। देखते हैं HR लिखने से क्या फ़र्क पड़ता है, रिजल्ट देखते हैं। देखें, HR लिखने से एक पूरी लंबी लाइन लगा दी है, उसने पूरा डिवाइड कर दिया है उस एरिए को। अगर मैं दोबारा लिखूँ, यहाँ पर पहले P के बाद यहाँ पर मैं HR लिखकर एंटर प्रेस कर दूँ और कंट्रोल S करके सेव करूँ, रिजल्ट देखते हैं। तो ये देखें, 2 लाइनों में तकसीम हो चुका है। तो अब यहाँ समझने की बात यह है कि ये जो P है पैराग्राफ लिखने के लिए होता है। इसमें अगर आप लाइनें तोड़ देते हैं, छोटी करते हैं, बड़ी करते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर आपने लाइन लगवानी हो तो फिर आप HR इस्तेमाल करते हैं, और अगर आपने लाइन को ब्रेक करना हो यानी टेक्स्ट को नई लाइन पे लेके आना हो तो फिर ऐसी सूरत में यार BR इस्तेमाल करते हैं। ये देखें, अगर आप इस दफ़ा रिजल्ट देख लें, ये देखें 3 लाइनों का पैराग्राफ है। अगर इसके अंदर हम BR का यूज़ करते हैं कोड, अगर मैं यहाँ से बेशक इसको कॉपी भी कर सकता हूँ। ये देखें, कंट्रोल C से मैंने कॉपी किया और मैंने किसी मुख्तलिफ़ जगहों पर, फ़र्ज़ करें यहाँ पर मैं पेस्ट कर दिया, एक मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, एक मैंने, ये आपकी मर्ज़ी है, ज़रूरत पड़ने पर आप इसको कर सकते हैं। ये मैंने 3-4 जगहों पर इसको पेस्ट कर दिया, कंट्रोल S करके सेव किया और रिज़ल्ट देखते हैं। आप देखें, ये छोटी छोटी लाइनों में 3-4 जगहों पर तकसीम हो चुका है। इस तरह आप अपने पैराग्राफ को जो है वो तकसीम कर सकते हैं मुख्तलिफ़ लाइनों के अंदर। तो यहाँ पर पैराग्राफ की समझ आ गई होगी, एलिमेंट की, BR की भी समझ आ गई होगी और HR की भी समझ आ गई होगी। आगे हमने देखना है हेडिंग एलिमेंट्स। हेडिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये H1 से यानी हेडिंग 1 से शुरू होकर H6 तक जाते हैं, यानी हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3। ये क्या करते हैं, HTML एलिमेंट्स रिप्रेजेंट 6 लेवल ऑफ हेडिंग्स। ये आपके टेक्स्ट का साइज़ भी बड़ा छोटा करते हैं और उसके अलावा एक काम और करते हैं कि ये आपकी डाटे की इम्पॉर्टेंस को वाज़ा करते हैं। जब आपने H1 में कुछ चीज़ लिखी तो आपका जो ब्राउज़र है वो समझेगा, या जो सर्च इंजन है वो समझेगा कि ये कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो जो आपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी वो H1 में लिखनी है, जो उससे कम इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो H2 में, जो उससे कम है वो H3 में। तो इस तरह H6 तक चल सकते हैं। इससे ये होता है कि जब SEO करते हैं तो उसमें भी इस चीज़ का फ़ायदा होता है और सर्च इंजन आपकी चीज़ों को अच्छे से पढ़ता भी है। तो ये H1 और H6 के दरमियान क्या फ़र्क होता है, इसके लिए दोबारा से चलते हैं हम कोड एडिटर पे। तो यहाँ पर जी हम नीचे बॉडी के अंदर ही रहना है, आपने H1 टाइप करते हैं और इसके अंदर कुछ लिखते हैं। ठीक है जी, माई लेवल 1 हेडिंग, ये मैंने लिख दिया। अब नेक्स्ट पे लिखते हैं, सिर्फ H2 टाइप करना है, आपने खुद ही आ जाएगा, माई लेवल 2 हेडिंग। इस तरह 6 लिखनी है, इसको जल्दी से लिखते हैं। ले जाइए, मैंने H1 से लेके H6 तक सारी हेडिंग्स लिख दी हैं। और यहाँ पर एक काम और करते हैं कि पैराग्राफ के एंड पे मैं एक दफ़ा BR भी लिख देता हूँ और BR लिख के एंटर प्रेस करता हूँ ताकि लाइन जो है नई आ जाए। अब हम इसको करते हैं सेव। ये देखें जी, रिज़ल्ट में क्या हुआ, माई लेवल 1 हेडिंग साइज़ बड़ा है, लेवल 2 का उससे छोटा है, लेवल 3 का उससे छोटा है, लेवल 4 का उससे छोटा है, लेवल 5 और लेवल 6 यहाँ तक हम नीचे तक जा सकते हैं।
अब इसका ये मतलब है कि ये जो लेवल 1, 2, 3 जो हेडिंग्स हम दे रहे हैं, ये ना सिर्फ साइज़ बड़ा छोटा कर रहे हैं, साइज़ तो हम वैसे भी किसी तरीके से बड़ा छोटा कर सकते थे, लेकिन ये साइज़ तो बड़ा छोटा हो रहा है, उसके साथ साथ आपको इसकी इम्पोर्टेंस भी आप वाज़ह कर रहे हैं सर्च इंजन के लिए। आप जब क्रॉलर होता है, यानी वो चीज़ पढ़ता है, आपकी वेबसाइट पढ़ता है, कोई चीज़ आपका जो मशीन पढ़ती है, तो उसको पता लग जाता है ये कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको मैंने वैल्यू देनी है। तो आपकी एसईओ में भी ये चीज़ें बहुत काम आती हैं। इसी तरह जी अब हम मज़ीद इसको जो चीज़ों को देखते हैं, इसके अलावा हम इसमें क्या कर सकते हैं, कुछ कमेंट्स लिख सकते हैं। कमेंट्स क्या होते हैं, बाज़ औक़ात कोडर ने, यानी जो कोड करता है, जो प्रोग्रामर होता है या वेबसाइट बनाने वाला होता है, डेवलपर होता है, उसने अपनी मालूमात के लिए कुछ ऐसी चीज़ें लिखनी होती हैं जो वो चाहता है कि किसी और को ना पता लगे और स्क्रीन पर नज़र भी ना आए, सिर्फ वो अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए लिखना चाहता है, या वो ये चाहता है कि कोई दूसरा अगर उस कोड को रीड करे तो उसे पता लग जाए कि हम क्या करने वाले हैं। फ़र्ज़ करते हैं अगर मैं यहाँ पर BR से नीचे देखिएगा, मैंने वैसे ही कुछ लिख दिया, दीज आर हेडिंग्स फॉर माई वेबसाइट, ये मैंने लिख दिया, मैंने इसको कर दिया सेव। ये देखें, ये जो लिखा था ना मैंने, दीज आर हेडिंग्स फॉर माई वेबसाइट, वो यहाँ लिखा हुआ नज़र आ रहा है। इसका मतलब है बॉडी के अंदर हम कुछ भी लिख देंगे तो वो यहाँ नज़र आएगा, लेकिन हम चाहते हैं कि ये नज़र ना आए। अच्छा, अब इनको मैं कमेंट बनाने के लिए मैनुअली भी चीज़ें टाइप कर सकता हूँ, लेकिन चूंकि VC कोड एडिटर में बहुत सारी फैसिलिटीज़ देता है, तो लिहाजा मैं उस एरिया में आके अगर कंट्रोल/ दबा दूँ तो वो उसके शुरू में खुद ब खुद कमेंट्स के लिए चीज़ें डाल देता है। अब ये हमारे कमेंट बन गया है और ये ग्रीन लाइन में भी हो गया है, कलर भी ग्रीन हो गया। कंट्रोल/S करके मैं उसको सेव करता हूँ। अब मैं देखता हूँ उसका रिज़ल्ट। अब देखें उस रिज़ल्ट में वो चीज़ नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि ये कमेंट बन गया, इसको सिर्फ जो कोडर है वो देख सकता है। दोबारा हम चलते हैं इसके अंदर। अगर आपको कोई भी चीज़ कमेंट बनानी है, जैसे ये पैराग्राफ है पूरा का पूरा, आप इसको सिलेक्ट कर लें और यहाँ पर कंट्रोल/ कर दें। उसने सारे को पैराग्राफ को भी बना दिया कमेंट। कंट्रोल/S किया, देखिए वो पैराग्राफ वहाँ से गायब हो गया। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो कोड करने वाला है, डेवलपर है, वो अपनी पसंद से कुछ चीज़ को आर्जी तौर पे छुपा सकता है या अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए कुछ लिख सकता है, तो इसको कहते हैं ये कमेंट कर रहा है। ठीक है जी, तो कमेंट्स की आपको समझ आ गई होगी। और अब हमने कुछ चीज़ें करनी है प्रैक्टिकल, कुछ मैं आपको प्रैक्टिकल दे रहा हूँ, ये आपके लिए असाइनमेंट्स हैं, ये आपने ज़रूर करनी है। जो लोग नहीं करेंगे ज़ाहिर है आगे चल के उनको प्रॉब्लम आएगी, तो इसको अपने हाथ से करके आपने देखना है और ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। पहला काम क्या करना है, मैं 3 काम दे रहा हूँ मैं आपको। ओपन एनी वेबसाइट इन योर ब्राउज़र एंड व्यू इट्स सोर्स कोड। अपने किसी भी वेबसाइट को जो आपका दिल चाहता है उसको ओपन कर लें और उसका सोर्स कोड देखें। कैसे देखना है पहले मैं लेक्चर में बता चुका हूँ। कॉपी दैट कोड एंड पेस्ट इट इनटू नोटपैड एंड सेव इट विद द HTML एक्सटेंशन। फिर आपने क्या करना है, उस पूरी कोड को कंट्रोल/A करके यानी सेलेक्ट ऑल कर लेना है, कॉपी करके अपने नोटपैड पे पेस्ट कर लेना है और फिर उसको आपने HTML एक्सटेंशन के साथ किसी भी नाम से सेव कर लेना है। ओपन इन अ ब्राउज़र, उस फाइल को फिर आपने एक ब्राउज़र में ओपन करना है एंड वॉच व्हाट काइंड ऑफ डिफरेंस बिटवीन बोथ। फिर आपने डिफरेंस देखना है कि जो साइट आपने एज इट इज़ उसका सोर्स कॉपी किया है और जब आपने उसको अपने ब्राउज़र में खोला है तो क्या फ़र्क क्या है, क्योंकि कुछ डाटा तो वहाँ मौजूद होता है जो पहुँच जाता है और कुछ वो सर्वर से बराह रास्त भी ले रहा होता है मुख्तलिफ लिंक्स के ज़रिए। तो इस फ़र्क को आपने ऑब्ज़र्व करना है, ज़रूर देखना है। दूसरा काम क्या है, ओपन एनी वेबसाइट एंड चेंज इट्स डिफरेंट एलिमेंट्स विद द इंस्पेक्ट ऑप्शन। वहीं पर एक इंस्पेक्ट का ऑप्शन होता है, वहाँ आप मुख्तलिफ़ किस्म का टेक्स्ट चेंज करके देखें, कोई नंबर चेंज करके देखें, किसी बटन का टेक्स्ट चेंज करके देखें, तो यहाँ पर इंस्पेक्ट के ज़रिए आपने मुख्तलिफ एलिमेंट्स चेंज करके देखने हैं। तीसरा काम क्या है कि राइट कोड इन VC एडिटर। VC एडिटर में कोड लिखना है और ट्राई करना है अपने P एलिमेंट को, BR एलिमेंट को, HR एलिमेंट को और H1 से H6 के जो एलिमेंट्स हैं उनको लिखकर उनका आपने रिज़ल्ट चेक करना है। ये बहुत ज़रूरी है, ये प्रैक्टिकल आपने ज़रूर करना है सारा का सारा। अगर ये करेंगे तो ही आप अच्छे काम कर सकेंगे। अगर आप सिर्फ देख के ये समझ जाएंगे हाँ मुझे समझ आ गई है, मुझे करने की ज़रूरत नहीं है, फिर आप अच्छे डेवलपर नहीं बन सकते। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और इसमें से कुछ ना कुछ आपने नया ज़रूर सीखा होगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि बिल्कुल स्क्रैच से यानी बिल्कुल ज़ीरो से आपको लेके चलें और आगे तक एडवांस लेवल तक लेके चलने की कोशिश करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही जी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। लेकिन हाँ, अगर अभी तक हमने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोबारा मुलाकात होगी जी इंशाल्लाह। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।